खबर तफसील से। शोपियां जिले में बुध की शाम देर गए मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीच गोलियों का तबादला हुआ। इसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। फोर्सेज ने अगरचे पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। तफसीलात के मुताबिक फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस ने जिले के चिकनागांव इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला की बिना पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। तलाशी ऑपरेशन शुरू होने के दौरान ही मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से 3 फौजी अहलकार जख्मी हुए हैं। उनकी शनाख्त सोमवीर कुमार, सुनील कुमार और मयंक सिंह के तौर पर हुई है। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के मामले में मुलजिम कश्मीरी तलबा अरशद यूसुफ, शौकत अहमद और इनायत अल्ताफ शेख के खिलाफ आगरा की एक अदालत में चार्जशीट पेश की गई है। इन तलबा पर मुल्क से बगावत के इल्जामात हैं। तीनों तलबा बांदीपुरा के रहने वाले हैं और वो बेजपुरी के RBS कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, तब से तीनों जेल में बंद हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा था और उन्हें जेल भेजा था। क्या था पूरा मामला और क्या हो रहा है, क्या है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ था जिसमें इंडिया की हार हो गई थी। इसको लेकर जो है 3 कश्मीरी इंजीनियरिंग के छात्र हैं RBS कॉलेज के, उन लोगों के ऊपर ये एलिगेशन लगी थी कि उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसको लेकर जो है जिन अन्य छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया था, जिसकी वजह से ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब क्या हो रहा है? पुलिस ने इसमें चार्जशीट, देखिए, अब इसके अंदर पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को राइट है, उन्होंने चार्जशीट लगा दी है और वो न्यायालय में आ गई है। अब इनका ट्रायल होगा। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज फाउंडेशन के इश्तराक से सालाना कैलेंडर जारी किया है। श्रीनगर में वाक़ अंजुमन के हेडक्वार्टर से इसे जारी किया गया। साल 2022 और 23 के इस कैलेंडर में मिक़ात स्वात भी शामिल है। इस मौके पर उलमा ने मीरवाइज उमर फारूक की जल्द रिहाई और जामा मस्जिद श्रीनगर को खोलने की मांग की। इन्होंने जामा मस्जिद को नमाज के लिए जल्द से जल्द खोलने पर भी जोर दिया। मैं एक बात बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए बाबु दाखिला होने की हैसियत से, जो कश्मीर को कहा गया है तारीख़ में एक मरकज़ी किरदार की हामिल मस्जिद है। इस मस्जिद के दरो दीवार का खामोश होना और उम्मत मुस्लिमा में का इससे महरूम रहना बहुत ही दर्दनाक कैफियत है। और हमारा दिल रो रहा है कि मीरवाइज साहब यहाँ मौजूद नहीं है। हमने अपनी उस कैफियत का इजहार अंजुमन जामा मस्जिद औकाफ ने बरमला किया है। उन्होंने अपने इस कैलेंडर को बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि हम लोग महरूम हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सब डिवीज़न रामसू के मगरकोट मोड़ के पास भारी चट्टानें खिसकने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त 6 घंटे तक बंद रही। वाज़ेह है कि आज शाहराह पर गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त थी, ताहम शाहराह पर पंथियाल टनल के पास मिट्टी के भारी तोदे खिसकने से शाहराह पर भारी चट्टानें और मलबा गिर गया। मुसाफिर और मकामी लोगों का इल्ज़ाम था कि बहाली के काम पर मामूर कंपनी CPPL की मशीनें वक्त पर नहीं पहुंची। शाहराह को शाम 4 बजे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के काबिल बनाया गया। इसके बाद शाहराह पर रामबन बानिहाल सेक्टर में भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। मौसमी हालात व सड़क की हालत बेहतर होने की सूरत में ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कल शाहराह पर 2 तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। आवाम से अपील है कि शाहराह पर सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। सरहदी इलाके करना में आज इंतजामिया ने 15 लोगों को फिजाई सर्विस के जरिए कुपवाड़ा और श्रीनगर पहुंचाया, जिनमें टंगढार अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज और मुख्तलिफ इम्तहानात में शिरकत करने वाले तलबा शामिल थे। करना कुपवाड़ा सड़क राब्ता बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर इंतजामिया ने करना कुपवाड़ा शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल भी कर दिया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने यहाँ से जो हमारे पेशेंट्स थे उनको एयरलिफ्ट किया गया
और कुछ सिटीजन्स थे जिनको एग्ज़ाम थे, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे मौसम ज़्यादातर ख़राब ही रहता है और साधना पे आए दिनों स्लाइड्स जो हैं वो आए रहते हैं, रोड तकरीबन बंद रहती है। तो अगर हमें ये सर्विस कंटिन्यू की जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। रूल जो ये था, चॉपर भी था आज, तो 3 सॉर्टीज़ हो गई हमारी आज। तो इसमें से हमारे ये 4 जो हमारे मेडिकल इमरजेंसीज केसेस थे वो हमने निकाले और कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम था तो उनको भी निकाला। तो मैं आपके माध्यम से पूरे आवाम को कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्टरनेट डेज़ अब चलेगा ये चॉपर, एक दिन वहाँ गुरेज चलेगा, दूसरा दिन फुल। जिला पुलवामा के सेथर इलाके के नज़दीक गुज़िश्ता रोज़ पेश आए ट्रेन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि एक एसपीओ शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। हलाक हुए शख्स की शनाख्त वागूरा बडगाम के रहने वाले मुदस्सिर अहमद डार के तौर पर हुई है। याद रहे कि मुदस्सिर ने सेथर के नज़दीक चलती ट्रेन से छलांग मारी थी। अगरचे उसे रोकने के लिए एसपीओ ने कोशिश की थी, ताहम उस हादसे में एसपी शब्बीर अहमद भी चलती ट्रेन से बाहर हो गए थे। उसे इलाज मुआलजा के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कानूनी लवाजिमात पूरे करके मुदस्सिर की लाश आज काकपुरा अस्पताल से लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजने के बीजेपी हुकूमत के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस में रस्साकशी को उजागर कर दिया है। पार्टी हाईकमान से करीब कई लीडरों ने इस अवार्ड को कबूल करने पर गुलाम नबी आजाद को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया। आजाद के हामी इन्हें एजाज मिलने पर मुतमईन हैं। आजाद ने भी जोर देकर कहा कि वो पार्टी के वफादार हैं। आजाद ने उनके कांग्रेस को खैर बाद या बीजेपी के साथ शामिल होने की खबरों की भी आजाद ने यानी गुलाम नबी आजाद ने तरदीद की है। इस हवाले से देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजने के मरकजी हुकूमत के फैसले से पार्टी लीडरों में रस्साकशी शुरू हो गई है। आजाद के वफादार बशमुल G23 ग्रुप के लीडरान इस पेशरफ्त पर खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक मरकजी वजीर और राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने सबसे पहले आजाद को निशाना बनाया। बंगाल के साबिक सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण को कबूल करने से इनकार का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि सही काम करना है, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के ऑफिशियल ग्रुप के बहुत से लीडरान भी हरीफ पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत से आजाद को ये एजाज मिलने पर खुश नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब को मौजूदा सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया है और मैं समझता हूं कि काफ़ी लंबे अरसे में उनकी पब्लिक लाइफ रही है। 2.5 साल तो वो राज्यसभा में ही रहे हैं, लोकसभा में रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। पब्लिक सर्विस उनकी लंबी सर्विस जो है उसके अगर रिकॉग्निशन में ये दिया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के हम विरोधी हैं और इसके खिलाफ इस वजह से हमारी लड़ाई जो है मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए और ना पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद के ताल्लुक से जयराम रमेश के सख्त अल्फाज के बाद आजाद की हिमायत में कई लीडरान आ गए हैं। G23 ग्रुप के कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से नवाजा गया, मुबारक हो भाईजान। सितम ज़रीफी यह है कि जब कौम अवामी जिंदगी में उनके ताउन को तस्लीम करती है तो कांग्रेस को उनकी खिदमत की जरूरत नहीं है। इसी तरह कौमी और जम्मू कश्मीर की सतह पर कांग्रेस के बहुत से लीडरों का भी मानना है कि पार्टी ने आजाद को राज्यसभा के लिए दोबारा मुंतखब करने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए। इन लीडरों ने मोदी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया कि कम से कम एक सियासी और सामाजिक कारकुन के तौर पर आजाद की खिदमत को तस्लीम किया गया है। डॉक्टर करण सिंह भी गुलाम नबी आजाद की हिमायत में आगे आए हैं। इनका कहना है कि आजाद को एजाज मिलने पर जो सियासत हो रही है इससे उन्हें तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि ऐसे मामले पर तनाज़ात से गुरेज किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत ही सार्थक जवाब है कि जो लोग इस अवार्ड को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए और
स्टेट के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जो भारत विभूषण से नवाजा जाना, हम उसके लिए अपनी बधाई देते हैं और मुबारकबाद देते हैं एजाज साहब को। और उन लोगों को लिए ये बहुत बड़ा एक जवाब है जो लोग इस तरह की उल-जलूल बातें कर रहे हैं एजाज साहब के लिए। इस दौरान बीजेपी ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजने के मोदी हुकूमत के फैसले का दिफा किया है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि समाजी और सियासी जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ मुस्तहक लोगों को ही इस तरह के एजाज से नवाजा जाता है। सियासी मुबसरीन का भी मानना है कि कांग्रेस हाईकमान इस मसले पर उलझन में नजर आ रही है। मेरिट्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद को जिस प्रकार से पद्म विभूषण मिला है, उसकी सराहना न करते हुए इसमें राजनीति करना ये अपने आप में शर्मनाक है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा इस प्रकार की गतिविधियों को नकारती है और अलग अलग समय पर कभी अवार्ड वापसी के इस प्रकार की कोशिशें उनके द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ों में राजनीति करना गलत है। ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस में काफ़ी उथल पुथल हो रही होगी इस अवार्ड को लेके, एंड जिस तरह से कांग्रेस ने चुप्पी रखी है, कांग्रेस की सीनियर ब्रास ने चुप्पी रखी है और कुछ भी नहीं बोला और कोई इसके बारे में उनका वक्तव्य नहीं आया, कोई सराहना नहीं की गई या कंग्रेचुलेटरी नोट नहीं आया या कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं आई, तो इससे लग रहा है कि कांग्रेस अभी एक मंथन में है कि इस बात को कैसे लिया जाए कि एक ही दिन पहले हमने गुलाम नबी आज़ाद को स्टार कैंपेनर नॉमिनेट किया था और आज उनको पद्म भूषण से और अगले ही दिन पद्म भूषण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको सम्मानित किया है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मुस्तकबिल के सियासी मंसूबों के बारे में कयास आरइयों को खत्म करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इन्होंने अपना ट्विटर प्रोफाइल तब्दील कर लिया है, लेकिन आजाद जो अपनी पार्टी क़यादत पर तनकीद करते रहे हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की। इन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों की जानिब से इंतशार पैदा करने के लिए बदनीयती से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इनके ट्विटर प्रोफाइल से कुछ भी हटाया या शामिल नहीं किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। JKSRTC वर्कर्स यूनियन ने धमकी दी है कि वो हड़ताल पर चले जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो हड़ताल करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि SRTC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही है और ना ही रिटायर हुए मुलाजमीन को रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है। यूनियन का कहना है कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके गाड़ियाँ ला सकती है, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है, नई गाड़ियां लाके पुरानी को खड़ी करोगे तो क्या मकसद है नई गाड़ी लाने का? और अगर नई गाड़ियों के साथ आपको लगता है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल बनेगी तो हमारी तनख्वाह कहाँ है? फिर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी कौन चलाएगा? क्या भूखे पेट ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्या भूखे पेट कंडक्टर गाड़ी चलाएगा? क्या हमारे बच्चे रोते रहेंगे और हम यहाँ पे 24 घंटे सर्विस देते रहेंगे? एनफ इज एनफ। पैंडेमिक है सबके लिए, आरटीसी के लिए नहीं है। हमारा ड्राइवर 24 घंटे पैंडेमिक में भी चल रहा है। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम उनको रिटन में एक नोटिस दे रहे हैं 15 डेज की। इससे पहले हमने एक दी थी 31 को। हम वी आर फुलफिलिंग द प्री रिक्विजिट विच इज प्री रिक्विजिट अंडर द लॉ, हम वो दे रहे हैं इनको। और 10 फरवरी से बाय और बिफोर 10th फरवरी अगर हमारे मसले खासकर सैलरी रेगुलराइजेशन और रिलीज ऑफ रिटेल बेनिफिट्स पूरे नहीं होते हैं और हमारा डीए वागुजार नहीं होता है, 7th पे नहीं होता है, तो हम वी विल एक्सरसाइज ओवर स्टैट्यूटरी राइट ऑफ स्ट्राइक। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ चल लौटें।